हाँ जी मित्रों, कैसे हो तुम सभी लोग? भाई सही बताना, डर गए ना तुम लोग? डर गए ना भाई? मैं तुम लोग को डराने ही तो आया हूँ। तो इसलिए आज हम लोग देखने वाले हैं फिर से कुछ ऐसे खतरनाक YouTube हॉरर शॉर्ट्स जो कि बहुत ज्यादा डरावने होने वाले हैं। तो गाइस विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आज की अपनी इस हॉरर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चुड़ैल को देखना है, चुड़ैल को देखना है। हर किसी का मन होता है कि एक बार चुड़ैल दिख जाए, भूत दिख जाए। मेरा मन तो नहीं है भाई, बिल्कुल मन नहीं है दोस्तों, मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ। लेकिन ऐसी चीजें जब सामने आ जाती है ना, तब यकीन मानो तुम किसी को बताने लायक भी नहीं रहते। फट जाती है। मैं एक ऐसी खूबसूरत चुड़ैल बताने वाला हूँ जिसे देख के शायद आप स्किप भी ना करो वीडियो। बैंगलोर के कैब ड्राइवर ने ये वीडियो भेजा है। रात के टाइम अनजान सड़क पे, सुनसान सी सड़क से वो गुजर रहा था अपनी कैब राइड पूरी करके, और साइड में अपनी गाड़ी रोक के वॉशरूम जाने के लिए रुका कि तभी उसकी नजर सामने पेड़ के पास एक लाइट हो रही होती है, वहां पड़ती है। उसका चश्मा गाड़ी में रह गया था तो उसे कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा होता। ये अपना दिमाग लगाता है और अपना फोन का कैमरा ऑन करके जूम करके उस चीज को देखने की कोशिश करता है, और वो शूट करके जैसे वो वापस अपनी गाड़ी में आता है और चश्मा लगा के उस वीडियो को वापस देखता है, उसकी रूह तक कांप जाती है और वो वीडियो आपके सामने है। भाई ऐसे क्या देख लिया? ओ भाई, What the hell? भाई साहब तुम ये देखो, इस लड़की का चेहरा देखो भाई, ये देखो चेहरा इस लड़की का, कितना ज्यादा क्रीपी लग रहा है भाई। मैं मजाक से बता रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ सामने देख लूँ ना मैं मुँह दूंगा भूतनी के मुंह पे। भाई सच में भाई फट जाएगी भाई। भाई कितनी ज्यादा क्रीपी है यार ये। आज तो मैं बना देता हूँ एक ऐसा इंसान जिसको धीरे धीरे सब इग्नोर करने लगते हैं। ये दोस्तों तुम्हारी बात क्यों हो रही है? मेरी बात नहीं भाई, मैं तो किंग हूँ। मुझे कौन इग्नोर करेगा? कहीं ये तुम्हारी बात तो नहीं हो रही है? जानते हैं फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ अजीब होना चालू हो जाएगा जो नॉर्मल नहीं होगा। शुरू में छोटी छोटी चीजें होती है, तुम बोलते हो तुम्हें कोई बीच में काट देता है, ग्रुप में मैसेज करते हो लोग सीन पे छोड़ देते हैं, घर हो या बाहर हर जगह तुम्हें बेवकूफ फील करवाया जाता है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग 3 स्टेजेस में जाने लगेगा। पहला हाइपर अवेयरनेस, इसमें ब्रेन का पार्ट अमिगडाला कुछ ज्यादा ही एक्टिवेट हो जाता है। उसे हर चीज थ्रेट लगने लगती है क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वीक हो जाता है। जैसे तुम अगर किसी रूम में एंटर करते हो तो तुम्हें नर्वसनेस हो जाती है, तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हें ही देख रहा है। एक्चुअल में तुम्हारा दिमाग हर चीज को खतरा समझ रहा है और ये बढ़ता जाता है। फिर सेकंड स्टेज हद से ज्यादा सेल्फ डाउट, दिमाग में कोर्टिसोल रिलीज होता है जिससे हाइडिंग बर्ताव बढ़ जाता है, जिसे लोग इंट्रोवर्ट भी कहते हैं। ऐसी छोटी से छोटी गलती डिटेक्ट करके तुम्हें बताने लगता है तुम बड़े बेकार आदमी हो, चुपचाप एक ही जगह पड़े रहो। तुम चुपचाप रहने लगते हो। फिर आती है सबसे डार्क स्टेज जिसमें तुम्हें लगने लगता है मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, मैं तो नॉर्मल हूँ। लेकिन तुम्हारा एमिगडाला जो पहले बहुत एक्टिव था वो धीरे धीरे सुन पड़ने लगता है। इससे तुम किसी भी चीज पे रिएक्ट करना बंद कर देते हो। अब तुम सबको इग्नोर करने लगते हो, इसलिए तुम इमोशनली सुन पड़ जाते हो, मतलब अंदर से खोखले। मतलब भाई वो अलग ही लेवल का बंदा था। मतलब भाई सही बता रहा हूँ, देखो ये चीज होती है बंदों के साथ, एक्चुअली होती है। जो पहली वाली चीज थी ना कि मतलब हम कहीं किसी रूम के अंदर या फिर कहीं पे भी एंटर होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सब लोग हमें ही देख रहे हैं, हम बहुत नर्वस फील करने लगते हैं। ये सेम चीज भाई मेरे साथ भी होती थी बहुत पहले, एंड अभी भी होती है कहीं ना कहीं, मेरे को लगता है ऐसा होता है। एंड भाई ये चीज ना मतलब स्पेशली लड़कों के साथ होती है। अगर तुम लड़के हो तो तुम इस चीज को फील कर पा रहे होगे। और तुम्हें देखो, बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि भाई देखो दुनियादारी बाहर में जाए, तुम एकदम मौज में रहो। दुनिया क्या बोलेगी क्या सोचेगी उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि देखो तुम कुछ करोगे तो भी दुनिया बोलेगी और तुम नहीं कुछ करोगे तो भी दुनिया बोलेगी। तो इसलिए कुछ करो, कुछ करके दिखाओ, उनकी ऐसी की तैसी। अब सड़क पे पड़ी किसी भी चीज को अगर उठा के आप घर पे ले आते हो और अपने बच्चे को सौंप देते हो खेलने के लिए, तो उससे ज्यादा खतरनाक आपकी फैमिली और आपके बच्चे के लिए और कुछ नहीं हो सकता। भाई ये चीज तो मैं मानता हूँ भाई। तुम्हें रास्ते पे कभी भी कुछ भी मिले, सिर्फ पैसे को छोड़ के मिले तो उठा लेना, चाहे कुछ भी हो, लेकिन पैसे के अलावा तुम्हें कुछ भी मिले, स्पेशली कितनी भी कीमती चीज क्यों ना हो भाई, मत उठाया करो। क्योंकि भाई हो सकता है कि वो चीज किसी ने जानबूझ के फेंकी हो ताकि तुम्हारे ऊपर वो नेगेटिव चीजें आ सके, है ना। क्रिस्टीना अपनी बेटी मैरी को लेके सड़क पे घूमने गई थी। घूमते घूमते पार्क में पहुंच गए और पार्क में मैरी को एक गुड़िया दिखाई देती है। वो दिखने में तो काफी अजीब थी, लेकिन मैरी को वो गुड़िया काफी पसंद आ गई। काफी ज्यादा जिद करके वो उसे अपने घर पे ले आती है और रात के करीब 11 बजे के आसपास मैरी उस अजीब गुड़िया के साथ खेल रही होती है। तभी उसकी मम्मी फन में, मजाक में क्रिस्टीना अपने बच्चे की वीडियो बनाती है, और जो वीडियो में आप देखोगे अभी आपकी रूह तक कांप जाएगी। आप देखो एक बार। क्या है? ये बच्चा खेल रहा है, ठीक है, डॉल के साथ। ओ What the hell भाई मुझे नहीं पता ये वीडियो फेक है रियल है। भाई फेक लग रही है मेरे को, पहले बताता हूँ। बट यार ये सोचो वीडियो अगर रियल है तो कितनी ज्यादा डरावनी है भाई। स्पेशली डॉल्स वगैरह तो भाई हमको नहीं उठानी चाहिए रास्ते में पड़ी हुई भाई, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। एंड भाई ये वीडियो आई थिंक मेरे हिसाब से फेक लग रही है, एआई जनरेटेड लग रही है, क्योंकि लास्ट में उसने अटैक करा है, तो हो सकता है ये वीडियो फेक हो। बट ये चीज तो भाई तुम मान लो कि तुम्हें कभी भी रास्ते पे स्पेशली डॉल मिले तो मत उठाना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आपने ब्लैक आई किड्स के बारे में सुना है? ये 90s का अर्बन लेजेंड है जिसके किस्से
उस टाइम पर बहुत मशहूर थे। ब्लैक आई किड्स मुझे नहीं पता भाई, मैं खुद फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। तुमने सुना है कि कभी बताना। ऐसा कहा जाता है कि ये 6 से लेके 16 साल तक के बच्चों की तरह दिखाई देता है और इसकी आंखें पूरी ब्लैक होती हैं, उसमें कोई भी व्हाइट पार्ट नहीं होता है। ये ज्यादातर रात में सुनसान जगहों पर दिखाई देते हैं और इन्हें देखकर अगर तुम अपनी गाड़ी रोकते हो तो ये उस पर नॉक करते हैं और ये तुमसे पूछते हैं क्या मैं अंदर आ जाऊं। अगर तुमने इन्हें अंदर आने दिया तो तुम्हें बहुत ही अजीब फील होने लगेगा, कुछ स्ट्रेंज चीजें होने लगेंगी और कई लोगों का कहना है कि कभी कभी तो लोग गायब भी हो जाते हैं। भाई मैं खुद फर्स्ट टाइम इस चीज के बारे में सुन रहा हूँ भाई। ये एक अर्बन लेजेंड होते हैं एंड भाई मुझे नहीं पता था इसके बारे में। तुम्हें पता था, तुमने कभी सुना था इसके बारे में तो बताना कमेंट में। इंडिया की 3 डरावनी अफवाहें जो शायद तुम भूल चुके होंगे। नंबर 1, मंकी मैन। 2001 में दिल्ली के सारे लोग डरे हुए थे। एक बंदर जैसा आदमी लोगों पे अटैक कर रहा था। रात में छतों पे दमदम की आवाज आती। 350 से भी ज्यादा विटनेस रिपोर्ट हुए मंकी मैन के। इवन हर जगह पुलिस ने ये पोस्टर बना के लगा दिया। बेचारे मंकी मैन को भी लगा होगा मैं तो इन्हें डराने आया था, इन्होंने तो मुझे पूकी बना दिया। नेक्स्ट। बहुत भाई ये मंकी मैन वाला जो किस्सा भाई एक टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था एंड इस मंकी मैन का आज तक कुछ भी पता नहीं लगा ये सच में कोई मंकी था या फिर कोई इंसान था, कुछ भी पता नहीं लगा। लेकिन एक टाइम पे बहुत ज्यादा इसके बारे में अफवाह फैली थी। बहुत पहले यूपी बिहार के गांव में अगर कोई रात को बाहर निकलता तो एक खतरनाक क्रीचर उसके चेहरे और आंखों पे स्क्रैचेस मार देता। लोगों ने इस क्रीचर को कुछ ऐसे डिस्क्राइब करा कि एक जानवर जैसा जिसमें मशीन और लाइट लगी हुई है जो उड़ता भी है। एक तो ये गांव में लोगों को साइंस फिक्शन मूवी कौन दिखा रहा था कि उनमें इतनी नॉलेज आ गई, मशीन वाला क्रीचर। इससे लोगों ने मून ओछो का नाम दिया। लेकिन अगली जो अफवाह है भाई ये चीज तो मुझे नहीं पता थी भाई इस अफवाह के बारे में। मंकी मैन के बारे में तो पता भी था लेकिन इसके बारे में नहीं पता था। तुमने सुना है इसके बारे में, इस अफवाह के बारे में, जो भी स्पेशली यूपी बिहार के लोग हैं। हूँ तो मैं भी बिहार का ही बट मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना भाई। तुमने अगर सुना है इसके बारे में तो बताना कमेंट में। ओछो का नाम दिया। लेकिन अगली जो अफवाह है वो मुझे लगता है मैंने भी देखी है। 2007 के अराउंड अपने घर के बाहर मेहंदी के हाथ के छापे लगा रहे थे। अरे भाई ये किसको याद नहीं है भाई, मुझे नहीं पता भाई तुमको याद है कि नहीं याद है बट भाई मुझे याद है। एक टाइम पे भाई 2007 की बात है भाई, एक टाइम पे नहीं अब वो बहुत ज्यादा फैली थी कि कुछ ना कुछ होने वाला था, इसलिए लोगों ने क्या करा अपने घर के बाहर ना मेहंदी के हाथों का निशान बना दिया। इससे क्या होगा कि उनका घर प्रोटेक्ट हो जाएगा, जानते हैं। और इसका रीजन था एक भिखारन जो तुम्हारे घर आती और कहती रोटी खानी है प्याज दे दो, अगर तुमने दिया तो तुम्हारे घर में किसी की मौत हो जाएगी, नहीं दिया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी क्योंकि वो भिखारन चुड़ैल है। दिया तो तुम्हारे घर में किसी की मौत होगी और नहीं दिया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। दोस्तों आगे कुआं पीछे खाई बीच में काम जाए। बट ये एक अफवाह थी, खत्म और कुछ भी नहीं था भाई। अगर अब भूतों के ही आगे, किसी बैड एंटिटी के ही आगे हवन का सामान रख दो तो क्या होगा? यही किस्सा हुआ हरियाणा की एक फैमिली के साथ। भाई देखो जितने भी ये भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी होते हैं भाई, ये ना मतलब भगवान से, मतलब पूजा पाठ वाले सामान से ना बहुत ज्यादा डरते हैं भाई। क्योंकि तुमने देखा भी होगा कि जब भी भूत प्रेत के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो भाई उनकी पैंट गीली हो जाती है। सोचो कि अगर ऐसे में पूजा पाठ हवन का सामान किसी भूत के सामने अगर रख दिया जाए तो क्या ही होगा, देखते हैं। जहाँ वो लोग एक नए घर पे शिफ्ट हुए थे, उनका कहना ये था कि रात के टाइम उनके घर पे से बड़ी डरावनी आवाजें आती थी, किसी के चिल्लाने की, चीखने की आवाज, दर्द में चीखने की आवाज। ये लोग सोचते हैं कि वहाँ हवन कराया जाए, घर पे एक हवन करवाएंगे और जैसे ही ये लोग हवन कराने की सामग्री वहाँ पे रखते हैं वो आत्मा, वो स्पिरिट लिटरली पागल हो जाती है, सब चीजों को तहस नहस कर देती है, जिसकी वीडियो आप अभी देखोगे। ओके ये फैमिली है एंड इनको ओ लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही है, कमरे के अंदर से लड़की की आवाज आ रही है। इन्होंने पूजा पाठ हवन का सामान रख रखा है और उसी दरवाजे के बाहर रख दिया हवन का सामान। ओ भाई साहब ये तो है भाई, भूत प्रेत की फटती तो है भाई, पूजा पाठ से भगवान से भाई फटती तो है भाई। अगर जीवन में कुछ भी हो दोस्तों, कितनी भी नेगेटिव एनर्जी, कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, बस एक चीज करना, जय श्री राम, एवरीथिंग इज ओके। फिर अगर आपको रात के 3 बजे एक ऐसे इंसान का फोन आए जो 2 साल पहले ही मर गया हो तो उस वक्त आप क्या करोगे? तो ये What? भाई सोचो कि कोई इंसान मर चुका है एंड भाई उसका कॉल आ रहा तुमको भाई मैं मजाक से बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे भाई यही सुन के कि सोचो किसी मरे इंसान का कॉल आ जाए। ओ भाई ये कहानी है मीरा की, जो एक मेडिकल स्टोर में काम करती थी। उसे एक रात घर पहुंचने में बहुत देर हो गई। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। वो बहुत थकी हुई थी इसलिए वो सीधा बिस्तर पर लेट गई। तभी रात के ठीक 3 बजे अचानक उसका फोन बजा। लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया तो उसके हाथ कांपने लगे क्योंकि उस तरफ से आवाज आई कि मीरा मैं वापस आ गया हूँ। ये आवाज उसके एक्स बॉयफ्रेंड जॉनी की थी जो 2 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मर चुका था। तभी मीरा ने डरते हुए पूछा कि तू तो मर गया था ना। तभी फोन से हंसने की आवाज आई और बोला कि दरवाजा खोलो मैं बाहर खड़ा हूँ। ये सुनते ही तुरंत ही मीरा दरवाजा खोलने चली गई। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था और तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि मैं अंदर आ चुका हूँ।
ये पढ़ते ही मीरा जोर से चिल्लाई और वहाँ से भाग गई। तब से मीरा अब उस घर में नहीं रहती। भाई साहब व्हाट द हेल भाई, मुझे नहीं पता ये स्टोरी फेक है रियल है, बट भाई है तो स्टोरी रियल है क्योंकि ये बंदा सारी वीडियोस रियली बताता है, स्टोरीज जितनी भी है वो रियली बताता है। बट सोचो भाई कि इसका एक्स बॉयफ्रेंड जो कि 2 साल पहले मर चुका था, उसका कॉल आता है एंड बोलता है कि मैं गेट पे खड़ा हूँ, आके गेट खोलो। एंड जैसे लड़की गेट खोलती है तो भाई वहां पे कोई भी नहीं होता है। देन सडनली इसको एक मैसेज आता है कि मैं घर के अंदर आ चुका हूँ। भाई साहब इसकी फटी और ये सीधा वहां से भगी और इतना जोर से भगी कि आज तक भाई वो उस घर में कभी गई नहीं। कौन जाएगा भाई, किसकी सामत आई है। एनाबेल वाली डॉल की तरह कुछ डॉल्स खेलने के लिए नहीं होती, बंद करके रखने के लिए होती है। काव्या को एक एंटीक शॉप में विक्टोरियन स्टाइल डॉल मिलती है। थी तो डॉल काफी पुरानी, लेकिन उसकी आंखें देख के लग रहा था जैसे वो जिंदा हो। शॉपकीपर ने काव्या को एक छोटी सी वार्निंग दी कि बेटा डॉल तो तुम ले जा लो, बस इसका नाम मत रखना, अगर नाम दोगे तो ये जिंदा हो जाएगी। काव्या को लगा वो मजाक कर रहे हैं, तो उसने उनकी बात नहीं मानी और मजाक मजाक में बोल दिया कि आज से तुम्हारा नाम मीठी है। उस रात जब वो उस डॉल को घर लेके आई तो घर की छोटी छोटी चीजें हिलने लगी। बाद में काव्या की मम्मी ने उसे कहा कि ऊपर वाले रूम से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। वो सेम आवाज काव्या को भी रात के 2:30 बजे सुनाई दी। बस गलती ये हुई कि काव्या ने उस रूम में जाके चेक करने की कोशिश करी। हाँ, ये वही रूम था जहाँ पे उसने अपनी उस डॉल को रखा था। जैसे ही वो रूम खोलती है तो बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। वहाँ पे क्या हुआ ये तो एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, लेकिन वहाँ काव्या की मम्मी ने जाके देखा, बस उस रूम में वो डॉल थी और काव्या बेहोश पड़ी थी। उस दिन से 2 साल हो चुके हैं, लेकिन काव्या आज भी कोमा में है। काव्या की मम्मी ने गुस्से में आके उस डॉल को जला दिया, लेकिन माना जाता है कि वो डॉल अभी भी उस एंटीक शॉप में दिखाई देती है। वैसे काव्या के साथ जो हुआ वो तो बुरा हुआ, लेकिन अगर आपके घर में भी कोई डॉल है तो प्लीज उसका नाम मत रखना। और तुम क्या कह रहे थे, इसका नाम रखूं? वो भी पद्दू, हग्गू, किट्टू, लिट्टू। भाई व्हाट द हेल भाई, क्या स्टोरी थी भाई। मैं मजाक छट के बता रहा हूँ भाई। सोचो वो डॉल जिसको उसकी मम्मी ने जला दिया था हॉन्टेड समझ के, वो डॉल आज भी लोगों को उसी एंटिक शॉप में दिखाई देती है। भाई साहब मैं मजाक छट के बता रहा हूँ भाई, डॉल्स वगैरह से मजाक मत करा करो भाई, हटा दो, फेंक दो। अगर तुम्हारे पास डॉल है तो मैं नहीं फेंक सकता हूँ क्योंकि भाई वो फेमस है यार, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो उससे थोड़ा व्यूज आते हैं, थोड़ा समझो बात को, इसलिए मैं नहीं हटा सकता हूँ। तुम फेंक दो, बोलो मेरे पैसे बर्बाद करोगे। दोस्तों क्या आपने लाला चूजा के बारे में सुना है, जिसके लाला चूजा भाई ये कौन सा एंटिटी है भाई, लाला चूचा? सांप ने कई सैकड़ों लोगों के घर बर्बाद कर दिए थे और उसे दुनिया की सबसे खौफनाक चुड़ैल के रूप में भी जाना जाता था। तो साल 1901 मैक्सिको के एक छोटे से शहर में एप्पलबी फैमिली अपने एक नए घर में शिफ्ट हुई। उनके परिवार में माता पिता और 2 बच्चे थे। फिर एक तूफानी रात में उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई और जब पिता ने दरवाजा खोला तो सामने एक अजीब सी बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें डरावनी और बेचैन करने वाली थी। तभी उसने धीरे आवाज में कहा कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, प्लीज आज रात मुझे यही रहने दो। पिता ने भी उस पर दया करते हुए उसे घर के अंदर आने दिया। फिर आधी रात को अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो रात भर यही सोचते रहे कि आखिर उनके घर में ये क्या हो रहा है। अगली सुबह वो बूढ़ी महिला बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली गई। ये देखकर उन दोनों को थोड़ा अजीब लगा और उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो महिला कौन थी। जिसके 2 दिन बाद उनके दोनों बच्चे अचानक से कहीं गायब हो गए और जब उन्होंने पुलिस से मदद मांगी तो पुलिस ने भी उन्हें सब जगह ढूंढा, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिले। फिर एक दिन उन्हें दीवार पर लगा उस बूढ़ी महिला का पोस्टर दिखा जो उस रात उनके घर में आई थी। और जब उन्होंने उस पोस्टर के बारे में पुलिस से कई सवाल पूछे तो पुलिस ने उनसे कहा कि ये कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक खौफनाक चुड़ैल है जिसके श्राप से कई सैकड़ों घर बर्बाद हो चुके हैं। कहा जाता है कि इस घटना के बाद आज तक कोई भी लाला चूजा के बारे में बोलने या उसका नाम लेने की भी हिम्मत नहीं करता। सॉरी चुड़ैल दीदी, सॉरी, मुझे तो आपके नाम से ही हंसी आ रही थी। सॉरी, मुझे नहीं हंसना चाहिए था। सॉरी भाई, ये लाला चूजा एक चुड़ैल है भाई। एंड सिंगापुर के अंदर एक्चुअल में मतलब इसके बारे में बहुत ज्यादा स्टोरी पॉपुलर हो रखी है कि भाई ये बच्चों को गायब करती है, बहुत सारे घर के बच्चों को उठा के ले जाती है भाई। सॉरी, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान पे चली गई भाई, लेकिन नाम बढ़िया था, लाला चूचा। सॉरी गाइज, इमेजिन करो कि आधी रात को आपके घर में एक अनजान फैमिली घुस आती है, लेकिन जब आप पास जाकर देखते हो तो पता चलता है कि वो फैमिली इंसानों की नहीं जिन्नातों की है। यही सेम चीज हिना नाम की लड़की के साथ हुई। जब रिसेंट में वो अपनी फैमिली से दूर एक नए घर में शिफ्ट हुई तो उसको उस घर में बच्चों के खेलने की आवाज आती थी। रात के टाइम उसको नेगेटिव एनर्जी फील होती थी, लेकिन जब उसने ये चीज अपने घर वालों को फोन करके बताई तो उसके घर वालों ने चीज पर यकीन ही नहीं किया। लेकिन जब एक रात हिना को अपने घर के किचन से कुछ लोगों की आवाज आ रही थी तो वो अपने फोन का कैमरा ऑन कर लेती है और वीडियो रिकॉर्ड करके किचन की तरफ जाने लगती है ताकि वो अपने घर वालों को भी भेज सके। लेकिन जब उसने वो वीडियो रिकॉर्ड करी तो उस वीडियो को देखने के बाद हिना के ही नहीं, हिना के घर वालों के भी होश उड़ गए। अब आप लोग एक बार हिना की उस वीडियो को देखो और कमेंट करके जरूर बताना कि यह सच में कोई जिन्नातों की फैमिली है या फिर कुछ और। भाई ऐसा क्या देख लिया घर में? ओ भाई
वो क्या था भाई, ये देखो भाई, एक फैमिली है कोई एंड ये लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, इनके बाप का घर है लेकिन भाई एक्चुअल में ये जिन्नात की फैमिली है क्या है भाई मुझे नहीं पता। मैंने ये वीडियो आई थिंक पहले देखी हुई है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, बट भाई सोचो कितनी ज्यादा क्रीपी है भाई कि तुम्हारे घर के अंदर कोई अननोन फैमिली जो कि इंसान नहीं है वो आकर डिनर कर रही है, दाल भात चोखा खा रही है भाई साहब क्रेजी खतरनाक था भाई। ठीक है, ओ, अगर ये भी इस है वीडियो को ही इसकी। देख के डर गए थे तो इस वीडियो को एंड तक देखने की गलती मत करना, क्योंकि मेरे एक फॉलोवर ने कुछ डरावनी फोटोज देखी है और उसका कहना है कि अगर इन फोटोज को कोई एंड तक 10 सेकंड तक देख लेगा तो वो पूरी रात सो नहीं पाएगा। अब आप लोग एक बार उसकी इस फोटोज को देखो और कमेंट करके जरूर बताओ। भाई ऐसा कौन सा फोटो है भाई जिससे अगर हमने 10 सेकंड तक देख लिया तो रात को नींद नहीं आने वाली? नींद तो वैसे भी नहीं आती है तो वैसे भी मैं सोता नहीं हूँ। देखते चलो अब जो होगा देखा जाएगा। कि स्टार्टिंग की वीडियो डरावनी थी कि ये डरावनी है, फोटो देखो। ओके, ओ एक फैमिली है, ठीक है। ओ पीछे कौन था ये भाई? ये देखो भाई एक फैमिली पिक्चर है, ठीक है, एंड पीछे कोई एक क्रिएचर कैप्चर हो गया इसके अंदर जिसकी हाइट भाई कितनी ज्यादा बड़ी है भाई। ये देखो पीछे जो ऊपर का दीवार है, वॉल है भाई, उससे इसका ऑलमोस्ट सर टच होने वाला है भाई साहब। नहीं कुछ तो कम से कम 7 से 8 फीट का ये इंसान होगा, बट ये दिखने में कितना ज्यादा क्रीपी लग रहा है भाई साहब। गाइस, इंडिया के सबसे फेमस यूट्यूबर में से एक फुकरा इंसान यानी अभिषेक मल्हान के पीछे एक भूतनी का साया है और ऐसा What? खुद अभिषेक मल्हान का कहना है। भाई ये कब हुआ? ये कब हुआ भाई? फुकरा इंसान के ऊपर भूत का मतलब देखते हैं। फुकरा इंसान जब रात के टाइम अपने घर के बाहर गाड़ी से उतर के घर की तरफ जा रहा था तभी उनको ऐसा फील हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो कुछ सेकंड के लिए उसको किसी की झलक दिखी। उसको अजीब लगा तो घर जाकर उन्होंने अपना सीसीटीवी कैमरा चेक किया और कैमरा चेक करने के बाद फुकरा इंसान के होश उड़ गए। अब आप लोग एक बार इस वीडियो को देखो और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या सच में फुकरा इंसान यानी अभिषेक मल्हान के पीछे एक भूत का साया है। वीडियो देखो। जब मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक करी तो मुझे ये दिखा। मैं गाड़ी से उतरा, मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने कुछ बुलाया, तो इसलिए मैं यहाँ पर पीछे मुड़ा। एंड जब हमने फुटेज देखी तो वहाँ कुछ वाइट सा था। फिर जब मैं उधर गया गेट के पास, ये झूला एकदम से हिल रहा था और मुझे यहाँ पर भी लगा था कि कोई ना कोई तो यहाँ पर है। हवा से ये झूला इतना नहीं दोस्तों तुम सोच रहे होगे कि मैं हंस के रहा हूँ। अरे भाई ये प्रैंक वीडियो था फुकरा भाई की। मैंने वीडियो देखी है ये वाली यार, भाई हद है। फुकरा भाई ने अपने फैमिली के ऊपर हॉरर प्रैंक करा था तो उसके अंदर ये वीडियो रिकॉर्ड करी थी। ये सारी वीडियो फेक थी यार। बंदे ने एकदम स्टार्टिंग में ना सस्पेंस क्रिएट करते हो। मैंने कहा फुकरा भाई के ऊपर भूत का साया, भाई फुकरा भाई ने बताया नहीं हमें लेकिन प्रैंक वीडियो था। तो गाइस ये थी अपनी आज की हॉरर वीडियो। आई होप कि तुमको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लिटरली में भाई सारी के सारी वीडियोस बहुत ज्यादा खतरनाक थी। तुमको पसंद आई होगी तो भाई लाइक कर देना, नहीं आई होगी फिर भी लाइक कर देना। तुम्हारा भाई हूं ना मैं, अपने भाई के लिए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने भी अभी तक हमारी न्यू हॉरर स्टोरी नहीं देखी है भाई, तुमको यहाँ पे दिख जाएगा, फटाफट क्लिक करो और अभी के अभी जाकर देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।